हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सो रहा होता है और उसके स्वॉर्ड स्पिरिट उसे उठा रहा होता है। और किम कहता है बस मुझे 5 मिनट और सोने दो, और स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है अभी तक तो बहुत स्वॉर्ड 10th फ्लोर क्रॉस कर चुका होगा और तुम अभी तक सो रहे हो। किम कह रहा, गुस्सा होकर कहता है अभी तो 4 ही बजे हैं। और स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है तुम इसीलिए गुस्से हो कि तुम्हारा सोने का एबिलिटी बहुत ही कमजोर है और इसी वजह से तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। किम कहता है स्वॉर्ड स्पिरिट इसीलिए 4 बजे उठ जाता था क्योंकि वो ट्रेनिंग करने के लिए इतना पागल नहीं था, इसीलिए उठता था कि तुम उसे परेशान करते थे और सोने ही नहीं देते थे। स्वॉर्ड स्पिरिट गुस्सा हो जाता है और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए मेरे ऊपर, मगर तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, झुको मेरे सामने झुको। स्किम कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। शॉर्ट स्पिरिट कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। अगर तुम परेशान हो तो तुम मर जाओ। हाँ, तुम तो मर भी नहीं सकते। और ये सुन के हमारा किम चौंक जाता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम जो रोड पर भाग रहा होता है और उसके पास शॉर्ट स्पिरिट आके कहता है तुम अभी उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं जिस लेवल के तुम नया स्किल सीख सको, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उससे पहले चलो लॉटरी जीता जाए। और किम अपने मन में सोचता है जिस गिल्ड की बात है ये कर रहा है कि सांगरुइन गिल्ड, वो गिल्ड का ऑफिशियल नेम है मर्चेंट यूनियन, जिसके मास्टर का नाम है काउंटेस, जो कि रैंक 3 काउंटर है। उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो बाहरी दुनिया से ट्रेड कर सकती है और इसी के चलते उसका मोनोपोली टावर के ऊपर तक है। एक कैटमैन किम को कहता है आपका स्वागत है सर। किम अपने मन में सोचते हैं पूरे बेबीलोन में ये बस एक ही प्लेस है जहाँ पर लॉटरी टिकट बेची जाती है। किम अपने लॉटरी को देख के कहता है मैं अपने लॉटरी जीते हुए रिवॉर्ड को लेने आया हूँ। वो कैटमैन कहता है आपने डेट को डबल चेक किया है सर, क्योंकि आप 1 साल से ज़्यादा पुरानी टिकट को रिडीम नहीं कर सकते। किम कहता है नहीं, इसमें कोई मैटर नहीं है, मैंने इसे पिछले ही हफ्ते खरीदा है। कैटमैन कहता है तो मुझे चेक करने दीजिए। वो देख के चौंक जाता है क्योंकि किम ने 53,000 गोल्ड कॉइन जीता था। किम कहता है किम के बारे में लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, इसने लॉटरी में पहला प्लेस अचीव किया है। ये सुनकर किम हंसता है और स्वर स्पिरिट कहता है यह आसान था सर। कैटमैन कहता है सर मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। किम कहता है आराम से अपना काम करो। और फिर से स्वर स्पिरिट कहता है अगर किसी ने तुमसे ये लूट दिया या तुमसे ये चुरा लिया तो तुम क्या करोगे? तो मैं फिर से इसी समय चला आऊँगा। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, उसके पीछे से वो मैनेजर आके किम को ग्रीट करता है और किम उसे देखता है। किम कहता है मेरा नाम किम गुंजा है। वो मैनेजर कहता है चलिए सर हम ऊपर फ्लोर को चलते हैं। वो स्पिरिट कहता है तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो ना। किम कहता है तुम जरा चुप रहोगे। ऐसी हर किसी से ऊपर विश्वास करना अच्छी बात नहीं। वो मैनेजर कहता है कुछ गलत है सर। किम कहता है नहीं, बस मैं कुछ और सोच रहा था। वो मैनेजर कहता है मुझे लगा मेरे आने से पहले आपके साथ किसी ने गलत बर्ताव किया है। किम कहता है ये तो इतना अच्छा है सर, ये वीआईपी रूम है, आपको प्राइस यहाँ है, यह रहा आपका प्राइस 53 गोल्ड कॉइन। आप यहाँ से लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं यहाँ पर रुके। किम कहता है अपने मन में सोचता है ये कम से कम $5 मिलियन है और इससे मैं अब मेरी बाकी ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ, मगर मैं यहीं पे नहीं रुक सकता, मुझे टावर भी क्लियर करना है। ये वैसे यहीं पे रहने दो। जैसा आप चाहें सर। किम कहता है मुझे सैंग्रोइन गिल्ड का मेंबर का टाइटल भी चाहिए। और वो मैनेजर कहता है आपके पास अभी तक किसी गिल्ड का मेंबरशिप नहीं है सर। और स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, इतना मैंने सोचा था उससे भी। और किम अपने मन में सोचता है एक गिल्ड का मेंबरशिप बस एक टाइटल नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है एक हंटर के लिए, जिससे तुम दूसरे हंटर से बच सकते हो।
और फ्लेम एम्परर और सोर्सन इसीलिए मुझे मार के चले गए क्योंकि मेरे पास कोई भी गिल्ड का मेंबरशिप नहीं था। बस इसीलिए ही फ्लेम एम्परर को पॉइजन दिया गया था। और आखिर चीज़ मुझे एक चाहिए कि अच्छी सी प्लेस चाहिए मुझे रहने के लिए। अगर न्यूज़ रिपोर्टर ने कुछ पूछा तो बता देना कि सैंग्रुइन गिल्ड का एक मेंबर ने ये लॉटरी जीता है। मैनेजर कहता है आप बहुत ही तैयारी करके आए हैं सर। किम कहता है इतना तैयारी तो बनता है इतने बड़े दुनिया में रहने के लिए। आपने सही बोला सर। और तुम मेरे सोच के ऊपर खड़े उतरे। तुम खुश हो? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ना ये तो स्टार्टिंग है। अब तो मुझे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। है दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू आ चुका हूँ फिर से एसएस क्लास रिवाइवल हंटर के दूसरे चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमें देखा था कि किम ने सारी लॉटरी की अमाउंट वहीं पर रख के आ गया था, और अब हम देखेंगे उसके बाद किम और वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आते हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है तुम्हें एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। किम कहता है एक अच्छे टीचर की ज़रूरत। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, टीचर तो तुम्हारे सामने ही है। फिर स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है दो चीज़ चाहिए तुम्हें अगर तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना है, पहला स्क्रॉल और दूसरा पोशन। स्क्रॉल तुम्हारी स्किल को इन्हांस करेगा जबकि पोशन तुम्हारे पावर लेवल को बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा। मगर तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे स्क्रॉल तुम्हारी कुछ काम नहीं आएगी क्योंकि ना तुम्हारा उतना पावर लेवल ही नहीं है। तो तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए, वो है पोशन। किम कहता है मगर ये अच्छी तो है ना। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है सोचता है और कहता है हाँ मुझे एक दुकान पता है जहाँ तुम्हें एक अच्छे लेवल की पोशन मिल सकती है। किम कहता है क्या ये एक्सपेंसिव नहीं होता? स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है हाँ होता है। कितना होता है तुम जानना चाहते हो? ये वो किम के कान में कुछ कहता है और किम ये सुन के कहता है क्या अगर 4 बोतल खरीदा जाए तो मेरी सारी जायदाद लग जाएगी इसमें। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है अगर तुम्हें बदले में कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। अगर तुम्हें बंडल के हिसाब से मिले तो तुम्हें 5 बोतल भी मिल सकती है तुम इतने पैसे से। तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो खुद को ब्लेम करो ना कि मुझे। किम उसके पीछे भागता है और कहता है अच्छा रुक जाओ। अचानक स्पिरिट रुक जाता है और किम कहता है इतनी ज़बरदस्ती क्यों रुके? किम गुस्सा होके कहता है अचानक से रुकने को तुम्हें कौन कहा था? स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है गुंजा छिप जाओ, मैं बोल गया था तुम्हें बताने के लिए। किम कुछ सोच ही पाता तभी हमें दिखाया जाता है कि जाना पहचाना पैर। हमें किसी का पैर दिखाया जाता है। स्पिरिट कहता है ये वो ग्रैंडपा है। ये सुन के किम बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है पहले क्यों नहीं बताया। वो अचानक रुक जाता है और साइड में देखता है। किम एक ट्राश बॉक्स के पीछे छिपा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है अगर पकड़ा गया तो बहुत ही दर्दनाक मौत मरूंगा। किम हर बार रिवाइव हो सकता है मगर उसके दिल में एक डर बैठ गया है स्वॉर्ड स्पिरिट के हाथों मरने का। स्वॉर्ड स्पिरिट कुछ देर रुक के फिर चला जाता है। किम को थोड़ा राहत मिलता है। स्पिरिट कहता है अगर ग्रैंडपा यहाँ पर है तो ये कह गई वो स्पिरिट भागता है और किम को कहता है मेरे पीछे चलो। स्पिरिट देखता है वो स्वॉर्ड सेंट उसी की दुकान के अंदर जा रहा है जहाँ वो दोनों जाने वाले होते हैं। स्पिरिट कहता है अब क्या होगा, हम लेट हो गए। ये ग्रैंडपा तो इसी दुकान के अंदर चला गया। किम अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और कहता है टॉप 20 में भी नहीं और टॉप 100 में भी नहीं और टॉप 300 में भी नहीं। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है क्या तुम्हारा किस्मत नहीं है? किम कहता है मुझे नहीं लगता कि तुमने जितना कहा हमें उतना पैसा देना पड़ेगा। हम वो सस्ते में भी खरीद सकते हैं वो सारे पोर्शन। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो लोग एक पुरानी
गलियों में जा रहे होते हैं, वहाँ के लोग उन्हें देख रहे होते हैं। शॉर्ट स्पिरिट कहता है क्या एक अल्केमिस्ट ऐसे जगह पर रहता है? किम कहता है वो सिर्फ एक नॉर्मल अल्केमिस्ट नहीं है, वो बल्कि वो एक जीनियस है इस सदी का। शॉर्ट स्पिरिट कहता है मजाक मत करो, एक जीनियस एक ऐसी प्लेस में क्यों रहेगा? किम कहता है बोलता है तुम मेरे ऊपर भरोसा मत करो किम। और उन लोगों के देख कर मन में सोचता है ये लोग मुझे लूटना चाहते हैं, मगर मैं अपने आप से बातें करता हुआ देख के ये मुझे पागल समझ रहे हैं। शॉर्ट स्पिरिट कहता है तुम्हें पता है ना वो हमें कहाँ मिलेगा? किम और शॉर्ट स्पिरिट कुछ सुनते हैं। वो आगे देखते हैं तो एक लड़की कह रही होती है मेरी इक्विपमेंट मत लो और मुझे कुछ देर का वक्त दे दो मुझे। एक आदमी कह रहा होता है हमने तुम्हें कितनी बार पैसा मांगा है मगर तुमने नहीं दिया है, एक मंथ जाके एक हाफ ईयर हो गया है। किम कहता है हम सही प्लेस में पहुंच गए। वो लड़की और उस आदमी से कह रही होती है अगर तुम ये ले जाओगे तो मैं अपने खाने के लिए भी पैसा कमा नहीं पाऊंगी, मुझे बस कुछ वक्त दे दो, 5 दिन। वो आदमी कहता है नहीं, तुम्हें जो भी दिख रहा है वो सारा ले लो। वो लड़की उनके गाड़ी के पीछे लटक जाती है। वो आदमी उसे झटका देकर गिरा देता है और कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम अपना कैरियर बदल लो, अपने लिए कोई दूसरा कैरियर चुन लो। वो आदमी उसके सामने से उसके चीज़ों को लेकर चला जाता है। आपस में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। ये लड़की का पोर्शन बहुत ही ओवर प्राइस है। आजकल के यंग लोग अपने बिजनेस को बड़ा बनाना भी नहीं जानते, वो अपने बिजनेस में डिस्काउंट डालना नहीं जानते। वो लड़की कहती है मैं अपने इन सारे पोर्शन से बहुत ही कम प्रॉफिट बना पाती हूँ, तुम्हें ऐसा पोर्शन सारे बेबीलोन में कहीं नहीं मिलेगा। वो लोग उसके बातें बिना सुन के चले जाते हैं। वो लड़की कहती है तुम्हें क्या स्ट्रेंथ पोर्शन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, रुको। शॉर्ट स्पिरिट कहता है अब मत कहना कि यही वही जीनियस है। और किम कहता है हाँ यही है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है क्या तुम अंधे हो, तुमने क्या नहीं देखा? किम उसके पास जाता है और कहता है हाय एक्सक्यूज मी, क्या आप अभी भी बेच सकती हो? किम अपने मन में सोचता है ये मास्टर अल्केमिस्ट है, फ्यूचर में जाके ये रैंक 5 में आ जाएगी और एक बड़ी अल्केमिस्ट बन जाएगी। वो लड़की कहती है तुम्हें कुछ चाहिए? कितना पैसे में तुम्हें चाहिए? किम कहता है मुझे पता नहीं, शायद 20,000 गोल्ड कॉइन में। ये सुन के वो लड़की चौंक जाती है और कहती है क्या 20,000? किम कहता है हाँ ये अभी तो बहुत ही छोटी रकम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नंबर 1 कस्टमर बन सकता हूँ। है दोस्तों हमारा एपिसोड 9 यहीं पे ख़त्म होता है। आगे इस मानवा का और भी चैप्टर है, वो बाद में आएगा। तब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलते हैं दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी और एक नई चैप्टर में। है दोस्तों मैं आपका दोस्त अप्पू आपको स्वागत करता हूँ एसएस क्लास रिवाइवल हंटर के चैप्टर नंबर 10 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उन्हें अपने घर में लेती है और कहती है ये थोड़ा गंदा है मगर प्लीज अंदर आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलती है और हमें उसके घर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गंदा होता है। ये देखकर वो शॉर्ट स्पिरिट कहता है तुम सच में इसको पोर्शन बनाने के लिए दोगे? वो लड़की कहती है आपने क्या सच में मुझे 20,000 गोल्ड कॉइन कमीशन देने के लिए सोचा है? किम कहता है हाँ, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, तुम एडवांस ले सकती हो। वो कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर एक्चुअली हाँ ज़रूरत है, मुझे एडवांस चाहिए। किम अपने मन में सोचता है ये इतना अंदर से टूट चुकी है कि ये बेसिक मैनर भी भूल चुकी है। किम कहता है जितना चाहे उतना तुम ले सकती हो। वो लड़की कहती है सच में जितना चाहे उतना? किम कहता है हाँ मगर ट्राई करना 20,000 गोल्ड कॉइन में हो जाए, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। वो लड़की कहती है तुम्हें कौन सा पोर्शन चाहिए, मगर
अगर तुम मुझे बोलो कि कोई ड्रग्स या इलीगल चीज़ बनाने के लिए, मैं नहीं बनाऊंगी। किम कहता है नहीं नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं बनाना चाहता। वो अपने मन में सोचता है ये ऐसी सिचुएशन में भी मुझे मना करने का गट्स रखती है। यह अभी गरीब तो है मगर इसका एटीट्यूड अभी भी एक रैंकर की तरह है। किम कहता है नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है ये, मगर तुम क्या चाहते हो, कि कौन सा पोर्शन बनाना चाहते हो मुझसे? स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है इसके पास स्केल तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें रेसिपी बताता हूँ। मगर मैं ये एक ही बार बताऊँगा, तुम्हें रैबिट फिग का लीवर चाहिए और बेबलोन कैट का आँखें और स्किन जाइंट डेजर्ट वर्म का। और किम ये सारी बातें उस लड़की को बताता है। वो लड़की कहती है और लेजर्ड का टेल भी चाहिए होगा। टोटल 23 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। किम कहता है हाँ। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है ये मैंने बातों का दिया, मगर पोषण का क्वालिटी उसके बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वो लड़की कहती है ये सारे चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा पोषण बनाया जा सकता है जो आपके रिएक्शन स्पीड को बढ़ा सकता है। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड स्पिरिट चौंक जाता है। वो लड़की आगे बताती है ये एक हाई लेवल की रेसिपी है, हमें ये सारे चीज़ों को एक साथ डालना होगा। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है ये सही बोल रही है। वो लड़की कहती है ये तो सही है, वैसे जाइंट डेजर्ट वर्म का स्किन पॉइजन से भरा हुआ होता है, लेकिन उसको नेलिफाई करने के लिए हमें रैबिट फिग का लीवर चाहिए होगा, ये तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। किम कहता है तुम कितनी जल्दी इसे बना सकते हो? वो लड़की कहती है मुझे कम से कम 4 दिन चाहिए होंगे, मैं इसे जल्दी बना सकती हूँ, मगर मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं पहले वो सारे खरीदूंगी। किम अपने मन में सोचता है ये है कि एक पोर्शन के लिए इसके पास लोग ना जाने सालों से इंतज़ार करते थे, मगर आज मैं 4 दिन में ही पोर्शन पा जाऊंगा। तो वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सीन में वो लोग बाहर आते हैं। किम पूछता है कि तुम ये रेसिपी कहाँ से मिला? स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है ये रेसिपी मैंने खुद बनाया है, सारे पॉइजन को पीने के बाद मैंने ये बनाया है। किम कहता है वो इसको और भी हाई लेवल की बना देगी। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है हाँ, वो रेसिपी का नाम सुनते ही उसने बता दिया कि ये एक हाई लेवल का रेसिपी है, मगर तुम इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। तुम मुझसे बेट लगाना चाहोगे? वो तुम्हारी पैसे लेकर भाग जाएगा। हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है माफ़ करना, मैं जल्दी आना चाहती थी, मगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन को ट्राई करते करते मुझे देर हो गई। किम कहता है मगर तुमने तो 4 दिन का कहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो किम को 3 बॉक्स देता है और कहता है इन 3 बॉक्स में हर एक में 30 पोर्शन है। किम मन में सोचता है ये स्वॉर्ड स्पिरिट वो दुकान से लाने के लिए बता रहा था, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है तुम मुझे अपने मन में ही इंसल्ट कर रहे हो। वो लड़की पूछती है मगर तुमने मुझे ही इतनी कॉस्टली अमाउंट क्यों दिया, जबकि लोग तो मुझे कुछ नहीं समझते और यहाँ पर तो बहुत सारे अल्केमिस्ट हैं, तो मुझे क्यों? किम अपने मन में सोचता है क्योंकि तुम एक जीनियस हो, मगर एक ऐसी लड़की जो सिटी को बचाने के लिए पहले आएगी और फ्लेम एम्पर से भी वो बेवकूफ़ ना बने, तो मुझे इसके लिए कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो कि इसको बिलीव हो। वो कहता है क्योंकि तुम मुझे काइंड लगी और तुम मेरे बगैर भी सक्सेसफुल हो सकती थी। मुझे लगता है हम जैसे अच्छे सक्सेसफुल हंटर को सक्सेसफुल होना चाहिए, तो इसीलिए हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। वो लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा, हम सबको सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बाद ही हम दुनिया को बदल सकते हैं।
वो जाते जाते कहती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे ऑर्डर के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। किम कहता है, हाँ ठीक है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, क्या तुमने अच्छे हंटर कहा? किम कहता है, हाँ मैं जो काम मैं जानता हूँ, चलो ट्रेनिंग करते हैं। हम 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है हमको। शॉर्ट स्पिरिट और किम वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये गॉब्लिन मॉन्स्टर का फ्लोर है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, पहले वो पोशन पी लो। किम अपने पोशन निकाल के पी लेता है। कहता है, ये थोड़ा लेमन और हनी का फ्लेवर दे रहा है। अचानक उसके सीने में दर्द होता है, उसका हार्ट बीट बहुत ही बढ़ जाता है, उसके माथे से पसीना निकलता है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, ये इम्प्रेसिव है, उसकी स्किल तो बहुत ही लाजवाब है। किम कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरा दिमाग जैसे एक्सप्लोर होगा अभी। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, ये पोशन तुम्हारे अंदर पावर को बढ़ा रहा है, तुम इसको महसूस करो। ये तुम्हारे हार्ट को के ओर चारों तरफ एक ओरा बना रहा है, तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा। हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर तुम्हें करना होगा। अगर तुमने ओरा को एक्टिव कर दिया तो तुम बहुत ही आगे निकल जाओगे। तुम्हारे पास टैलेंट नहीं हो सकता है, मगर तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हमें उसके पीछे का सीन दिखाया जाता है, उसके पीछे एक गॉब्लिन का परछाई हमें दिखाया जाता है, और हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। दूसरे चैप्टर को मैं जल्दी से लाऊंगा। है दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू आपको स्वागत करता हूं अप्पू एक्सप्लेनिंग 21 में। हमने पिछले ही चैप्टर में देखा था, एक गॉब्लिन की परछाई हमें दिखाई जाती है, और एक गॉब्लिन सच में उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है। शॉर्ट स्पिरिट चिल्ला के कहता है, हे ज़ॉम्बी, किम भागो नहीं तो मर जाओगे। किम अपने पीछे पलट के देखता है। किम कहता है, साले बहुत ही जल्दी बोल दिया तूने। शॉर्ट स्पिरिट उसके साथ चल के कहता है, तुम तो ओरा भी यूज़ नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसे झेल नहीं सकते तो मर जाओ। वो गॉब्लिन चिल्लाता है और किम के ऊपर अटैक करता है, मगर किम उसको उस पोर्शन के असर से उसको सब स्लो दिखाई देता है, इसीलिए वो उसको आसानी से डॉज कर लेता है। मगर किम कहता है, मेरी बॉडी ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्यों? शॉर्ट स्पिरिट कहता है, तुम ऐसे ओरा से डॉज करते हो तो तुम मारे ही जाओगे। अपने ओरा को अपने पैरों में ले आओ। किम अपने ताकत लगा के अपने ओरा को अपने पैरों में गैदर करता है। उसके हार्ट से ओरा फ्लो होके उसके पैरों में जाती है। उससे वो इतने तेज़ भागता है कि उस गॉब्लिन का हर अटैक उसको ऊपर नहीं लगती और उसके जाके ज़मीन पे लगता है। किम अपने मन में सोचता है, ये मैं बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में कोई प्रॉपर टनल नहीं है ओरा को फ्लो होने के लिए, जिससे तुम ओरा को अपने बॉडी में फ्लो कर सको। तुम्हें उस पोर्शन के लिए थैंकफुल होना चाहिए जिससे तुम ओरा को फील कर पा रहे हो। वो लड़की दिखने में बुरी हो सकती है, मगर उसका स्किल हाई लेवल का है। वो गॉब्लिन गुस्सा होके चिल्लाता है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, ये दिलाता है कि किम कहता है, शॉर्ट स्पिरिट बोल रहा है, सही बोल रहा है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, हे तुम याद तो है ना कैसे ग्रैंडपा ने तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दिया है था? किम ये सुन के अपने स्टैंड पे आ जाता है और उस गॉब्लिन के अटैक को डॉज कर लेता है, और स्टैंड पे आने के बाद शॉर्ट स्पिरिट अपने आँखों में ये देखकर हैरान हो जाता है। किम अपने पैरों में उस सारी ओरा को एक्टिव कर देता है, और उसके बाद एक अपने ड्रैगर को पकड़कर गॉब्लिन के ऊपर एक लंबी छलांग लगाता है और उसके सीने में वो डैगर घुसा लेता है। शॉर्ट स्पिरिट कहता है, हार मत मानना, अपने ओरा को ब्लेड के नोक पर ले आओ और सारी ओरा को उसके अंदर फ्लो होने दो,
किम अपने जी जान लगा के अपने सारे ओरा को उस ब्लेड के ऊपर रिलीज कर देता है, जिससे एक शॉक वेव निकलती है। किम अपने डैगर को निकाल के फिर से उसके सीने में घोंप देता है। आखिरकार गॉब्लिन मर जाता है। किम शॉर्ट स्पीड से कहता है, देख ये मर तो गया ना, और तुम साले कमीने। शॉर्ट स्पीड कहता है, तुम जो अपने पैरों में वो पावर को गैदर करके जो छलांग लगाए वो बहुत ही अच्छा था, मगर एक हंटर हमेशा फाइटिंग के दौरान अपने दिमाग से चलता है, ना कि अपने ईगो से। किम को कुछ अजीब लगता है। वो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। शेक्सपियर कहता है, सच में तुम मर जाओगे? अगर तुम्हें ये सरवाइव नहीं कर पा रहे तो तुम्हें अच्छा होगा मर ही जाओ, क्योंकि ना तुम्हारे पास रिटर्न स्किल है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी ऐसी ट्रेनिंग करने नहीं देता। तुम जितना बार मरोगे तुम वापस आ सकते हो। ये कितना अच्छा है, मैं तो तुमसे जेलस हूँ। शॉर्ट स्पीड कहता है, एक जर्नी स्टार्ट होती है एक ही स्टेप से, और 100 डेथ स्टार्ट होते हैं पहली डेथ से। तभी किम को कुछ महसूस होता है, और हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन वो अपने साथी के बदले के गुस्से में किम के ऊपर हमला करता है, और हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है। सिस्टम विंडो कहता है, यू हैव डाइड। किम कहता है, मेरा सिर दुख रहा है। शॉर्ट स्पीड कहता है, ये क्या है? किम कहता है, ये मरने के बाद मैं इस प्लेस में आ जाता हूँ, मैं इसको इधर वर्ल्ड कहता हूँ। सिस्टम कहता है, आपने मास्टर ऑर्क की एक स्किल को पाया है। हे गाइस, माफ़ करना, ये गॉब्लिन नहीं था, ये ऑर्क था। और वो कुछ देर रुक के कहते हैं, क्या एक मॉन्स्टर के पास भी स्किल होता है? साले, तुम्हारे पास तो एक सुपर चीट स्किल है। किम विंडो के ओर देखता है। शॉर्ट स्पीड कहता है, ये तो एक हंटर चीट कोड है, ये तो हंटर मिट्टा को बर्बाद कर देगा। किम कहता है, मैं इसमें से एक पिक करता हूँ। शॉर्ट स्पीड कहता है, सच में तुम इसी को पिक करोगे? किम कहता है, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा है। शॉर्ट स्पीड कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? किम, हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे बस कार का बैक साइड ही दिखाया जाता है, और सारे कार तो एक ही कलर में होते हैं, तो मुझे कैसे पता होगा? शॉर्ट स्पीड कहता है, मगर मैं उसके फ्रंट साइड को देख सकता हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरे आंखों पर विश्वास नहीं है? किम, ये बताओ कौन सी अच्छी है? शॉर्ट स्पीड कहता है, साले इतने बदतमीज चिल्ला क्यों रहा है? मैं ऐसे एक ही बार बताऊंगा तो सुन। फर्स्ट कार्ड है रिप्रोडक्शन स्किल, जिससे तू और के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, और सेकंड स्किल है ट्विक, जिससे तू और क्या डांस सिंग स्किल और सिंगिंग स्किल मिल सकता है तुझे। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तू रिप्रोडक्शन स्किल ही उठाता। किम कहता है, क्या रिप्रोडक्शन स्किल? इससे तो अच्छा है वो डांसिंग स्किल। शॉर्ट स्पीड कहता है, रुक जा जरा सोच। किम लगता है, मैं जो सोच रहा हूँ तुम वही सोच रहे हो। शॉर्ट स्पीड कहता है, क्या? किम उस डांसिंग स्किल को एक्सेप्ट करता है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसका घर में का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ वो उठता है। किम, अच्छा हुआ मैं बेड पर ही सोया था। शॉर्ट स्पीड कहता है, साले मुझे लगा तुझे स्किल नहीं मिलेगा और तुझे मिल गया। किम कहता है, चुप रहो और मेरे साथ चलो हंटिंग में। सुनो किम, मुझे लगता है तुम्हें लोटस पोजीशन में ट्रेनिंग करना चाहिए। तुम्हें ये ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, ये बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम ये नहीं कर पाओगे। किम कहता है, चलो थर्ड फ्लोर पे चलो। शॉर्ट स्पीड कहता है, साले किम, तुझे मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? किम कहता है, अब अपना पोर्शन पीता है और कहता है, तुम एक बात जानते हो, तुम जब एडवांटेज में होते हो तो तुम मुझे ज़ॉम्बी बोलते हो, और जब नहीं होते हो तो गोंजा, और अब तुम मुझे किम गोंजा बोल रहे हो।
तो इसका मतलब किम अपना डैग पकड़ के उस ऑर्क के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो ऑर्क भी उसके ऊपर अटैक करता है, मगर किम अपना ट्विक स्किल एक्टिव करता है, जिससे वो ऑर्क कंफ्यूज हो जाता है। ये स्किल ऑर्क के गानों को गाने की कला देती है और वो ऑर्क रुक जाता है। उसी के फ़ायदे उठाकर किम उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिससे वो ऑर्क मर जाता है। और वो सोर्स स्पीड कहता है, साले किम, ये तूने चीट किया है साले कमीने, तुझे एक इनोसेंट ऑर्क को ऐसे मारने के लिए किसने कहा था। किम कहता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और हंस के कहता है ट्विक। और सोर्स स्पीड कहता है, साले किम, तुझके तेरे ऊपर मैं गुस्सा हूँ। किम कहता है, शांत हो जाओ, चलो 4th फ्लोर में चलें।